न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात सरकार के कड़े और बड़े कदम से जुड़ी खबर की करते हैं। दरअसल सरकार की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई और लिए जा रहे फैसलों से एक बात तो साफ है कि पेपर लीक अब जीरो टॉलरेंस है पेपर लीक पर। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया है। अब सरकार अगले सप्ताह में मॉनसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की पूरी तैयारी में है। इससे जुड़ा हुआ ताजा अपडेट अपने संवाददाता से लेंगे, उससे पहले एक नजर खास तथ्यों पर। तो आपको बता दें कि पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस है और पूरी तरह से एक्शन मोड में मोदी सरकार नजर आ रही है। लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, नए विधेयक की भी यहां पर बात की जा रही है। तो पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस, किसी भी तरह से किसी भी चीज को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई और उसके अलावा आपको ये भी एक अपडेट दें कि अगले सप्ताह संसद में पेश होगा बिल, यानी कि संसद में चल रहा है मॉनसून सत्र और अगला सप्ताह जो है वो शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मॉनसून सत्र में बिल पास कराने की सरकार की पूरी कोशिश होगी। पेपर लीक रोकने पर सरकार का साफ तौर पर फोकस है, क्योंकि ये घटना, ये समस्या सिर्फ हाल की नहीं है बल्कि भविष्य की चिंता को देखते हुए सरकार कुछ ऐसा कदम उठा सकती है जिसको लेकर के पुनरावृत्ति इस पूरे मामले की कभी भी ना हो। आपको बता दें कि पेपर लीक पर मौजूदा नियम क्या कुछ है, आइए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। पेपर लीक पर जो मौजूदा नियम है वो बताता है कि 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा 10 लाख तक जुर्माना गिरोह पर है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोई संगठित रूप से इस तरह के अपराध को अंजाम देता है, गिरोह के रूप में काम करता है, तो उस पर भी 5 से 10 साल की जेल का प्रावधान है। 1 करोड़ तक जुर्माना एजेंसी पर है, यानी कि जो एजेंसी है वो किसी तरह से इस तरह की संलिप्तता में पाई जाती है तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना है। परीक्षा की लागत वसूली भी इसमें साफ तौर पर इसका प्रावधान करती है और 4 साल परीक्षा कराने पर बैन भी लगाया जा सकता है, यानी कि एजेंसी पर 4 साल का बैन भी लग सकता है। अब इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, मॉनसून सत्र चल रहा है और अगले सप्ताह की अगर हम बात करें तो शिक्षा क्षेत्र के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और कह सकते हैं कि शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसता हुआ अगला सप्ताह रहने वाला है। देखिए, 2024 में एक बिल पारित हुआ था संसद से और कानून बना था। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ कड़े प्रावधान लाए गए थे। अगर पेपर लीक होता है, संगठित पेपर लीक होता है, उसमें जुर्माने का प्रावधान था 1 करोड़ तक और 3 से 5 साल तक सजा की बात थी, जिसमें अगर आप कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई इस तरह से पेपर लीक करता है। अब जो संशोधित बिल लाया जा रहा है, संभवतः सोमवार को या अगले हफ्ते वो बिल आएगा, जिसको कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसमें इन प्रावधानों को कड़ा किया जा रहा है। जो जुर्माना है उसे 10 गुना तक बढ़ाया जाएगा, यानी 10 करोड़ रुपए तक, और सजा, न्यूनतम सजा संगठित अपराध में 10 साल कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ इसमें 2 बातें और जोड़ी गई है कि 3 महीने के अंदर इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक तरह से स्थानांतरित करके, यानी जल्द से जल्द आरोपियों के मामले में उनको सजा दिलाने तक एक तरह से देखें वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और कुछ और प्रावधान होंगे, जब बिल आएगा सब विस्तार से पता चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सरकार कदम उठा रही है। कल हमने देखा एनटीए में जो इतने बड़े फैसले लिए गए, उससे पहले हमने देखा कि जब ये पेपर लीक सामने आया, किस तरह से परीक्षा रद्द करके पुनर्परीक्षा कराई गई सफलतापूर्वक। और आज आप देखिए, छात्रों का कोई 1 साल बर्बाद नहीं हुआ, ये सुनिश्चित सरकार ने किया। और अब बड़े रिफॉर्म्स की ओर, जिससे कि देश में कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो नौकरी की परीक्षा हो या फिर प्रवेश परीक्षा हो, वो इतनी चुस्त दुरुस्त हो, इस तरह से उसमें तकनीक का उपयोग हो कि भविष्य में पेपर लीक की कोई संभावना ही ना बचे। उस दिशा में भी काम हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी का कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, जो एक कमेटी की रिपोर्ट थी उस पर तो विचार हो ही रहा है। दूसरी तरफ सरकार अगर कोई पेपर लीक की जरूरत करेगा भविष्य में, तो वो लंबे समय तक जेल में रहेगा, उसको ज्यादा जुर्माना देना होगा और जल्दी 3 महीने के भीतर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर, यानी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको, अगर वो दोषी है तो सजा हो जाएगी। तो ये
एक कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की तरफ भी सरकार आगे बढ़े। शैलेंद्र, यानी कि यहाँ पर एक बात तो साफ है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से बार बार छात्रों को और उनके पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है, और वही विश्वास अब सरकार की कार्यशैली में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक मजबूती के साथ सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। देखिए, थोड़ा सा संध्या समय दीजिए। पेपर लीक की अगर घटना देखें तो ये कोई आज का विषय नहीं है। आप 3-4 दशकों में देखें तो पेपर लीक की कुछ घटनाएं होती रही, कुछ छोटे स्तर पर, कुछ बड़े स्तर पर, और उस पर जो भी कार्रवाई है वो एक तरह से उस पर प्रयास हुआ। लेकिन ये पहली बार एक तरह से देखें एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जिसने 2024 में सोचा था कि एक कानून होना चाहिए जिसमें पेपर लीक की अगर कोई साजिश करता है, कोई उसमें कोचिंग माफिया अगर पेपर लीक में संलिप्त होता है या फिर कोई भी संगठित तौर पर इसका प्रयास करता है, तो उसको सजा होनी चाहिए कड़ी, और उस पर जुर्माना होना चाहिए। तो एक बेहतर कानून लाया गया। उससे पहले उतना कानूनी ढांचा नहीं था। 1986 में राजीव गांधी ने इसकी बात की थी, लेकिन कांग्रेस की तमाम सरकारें उसके बाद बनी, यूपीए की सरकार बनी, वो कानून लेकर नहीं आए। पहली बार ये काम एक तरह से देखें एनडीए के समय में हुआ। 2024 में कानून बना, बिल लाया गया। अब उस फीडबैक के अब बिल में कुछ और कड़े कानून की जो निश्चित तौर पर शैलेंद्र, और इसीलिए कानूनों में संशोधन का प्रावधान है कि जैसे जैसे समय की मांग होगी वैसे वैसे छात्र हित में फैसले उठाए जाएंगे। और हम देख भी रहे हैं, क्योंकि अगला हफ्ता जब हम कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है संसद के दोनों ही सदनों में। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।